बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सूचा और घुघर नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी चर्चा होती। लोग कहते, अगर दोस्ती देखनी हो तो सूचा और घुघर जैसी हो। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और हर काम में एक दूसरे का साथ देते। सूचा थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन घुघर बहुत चुलबुला और मजाकिया था। जहां सूचा गंभीर होकर हर बात पर सोचता, वहीं घुघर हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देता। उनकी दोस्ती इतनी खास थी कि कोई भी उनकी जोड़ी को तोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, इन दोनों में से किसी एक को अकेला देखना नामुमकिन है। चाहे खेत में काम करना हो, गांव के मेले में जाना हो या फिर नदी के किनारे मछलियां पकड़नी हो, दोनों हमेशा साथ रहते। सूचा और घुघर का एक खास नियम था, अगर कोई मुसीबत आएगी तो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। उनकी इस कसम की वजह से हर कोई उन्हें आदर्श मानता था। वक्त बीता और सूचा और घुघर दोनों जवान और सुंदर हो गए। उनकी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। गांव की लड़कियां उनकी सूरत और व्यवहार की तारीफें करती थीं, लेकिन दोनों को इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे अहम थी उनकी दोस्ती। कुछ समय बाद घुघर की शादी तय हो गई। घुघर की शादी गांव की ही एक सुंदर और समझदार लड़की चंपा से हुई। शादी के दिन गांव में खूब धूमधाम थी। पूरा गांव घुघर और चंपा को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुआ। शादी के दौरान भी घुघर की नज़र बार बार सूचा को तलाशती रही। शादी के बाद घुघर ने चंपा से कहा, देखो चंपा, मेरी जिंदगी में सूचा का बहुत खास स्थान है। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे अपने भाई जैसा समझो। चंपा मुस्कुराई और बोली, मैंने भी देखा है कि आपकी दोस्ती कितनी सच्ची है। मैं हमेशा आपकी और सूचा की दोस्ती का सम्मान करूंगी। शादी के बाद भी घुघर और सूचा की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। हालांकि अब घुघर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, लेकिन वो हमेशा सूचा के लिए समय निकालता। चंपा भी उन्हें समझती और उनका साथ देती। कुछ समय बाद सूचा के बड़े भाई की शादी की चर्चा शुरू हुई। गांव के बुजुर्ग और परिवार के लोग लड़की देखने के लिए पास के गांव गए। सूचा और घुघर भी इस काम में शामिल हुए। लड़की का नाम बिंदिया था। वह खूबसूरत, समझदार और हर काम में निपुण थी। जब बिंदिया से बातचीत हुई तो सभी को वह बहुत पसंद आई। घुघर ने सूचा से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाई की तो किस्मत खुल गई। अब देखना, उनकी शादी गांव में सबसे शानदार होगी। कुछ ही दिनों में बिंदिया और सूचा के बड़े भाई धर्म की शादी पक्की हो गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घुघर ने भी शादी की हर तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शादी के दिन घर रोशनी और फूलों से सजाया गया। बिंदिया दुल्हन बनकर जब मंडप में आई तो सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। धर्म और बिंदिया की जोड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। घुघर ने मजाक करते हुए सूचा से कहा, अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई, अगला नंबर तुम्हारा है। मैं तो अभी से तुम्हारी शादी की तैयारी में लग जाऊंगा। सूचा हंसकर बोला, पहले अपनी जिम्मेदारियां निभा लो, मेरी शादी की फिक्र बाद में करना। शादी धूमधाम से हुई और बिंदिया जब इस घर में आई तो उसने सभी का दिल जीत लिया। सूचा और घुघर की दोस्ती में अब बिंदिया भी शामिल हो गई। वह सूचा को छोटे भाई की तरह मानती और घुघर की बातों पर खूब हंसती। शादी के कुछ महीनों बाद सूचा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसे फौज में नौकरी मिल गई। यह उसके परिवार और पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। सूचा हमेशा से अपने देश की सेवा करना चाहता था और अब उसका सपना पूरा हो रहा था। जब उसकी नियुक्ति की खबर आई तो घुघर सबसे पहले दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। सूचा, मेरे भाई, अब तो तू असली हीरो बन गया, पूरे गांव का नाम रोशन करेगा, घुघर ने उसे गले लगाते हुए कहा। लेकिन इस खुशी में घुघर के मन में हल्का सा दुख भी था। वह जानता था
कि अब उसकी दोस्ती का सबसे बड़ा हिस्सा उससे दूर चला जाएगा। सूचा ने उसकी उदासी भांप ली और कहा, घूघर, मैं जा रहा हूं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। चाहे मैं जहां भी रहूं, तुझे मेरी जरूरत होगी तो मैं जरूर आऊंगा। गांव के लोग और परिवार वाले सभी उसे आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए। बिंदिया ने भी उसके माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, सूचा, तू इस घर का और हमारे गांव का मान है। हम सब तेरी सलामती की दुआ करेंगे। फौज में शामिल होने के बाद सूचा ने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। वह हर मुश्किल को आसानी से पार करता और अपनी लगन और मेहनत से सबका दिल जीत लेता। उसका नाम हर तरफ फैलने लगा, लेकिन इस बीच वह अपने गांव और अपने दोस्तों को बहुत याद करता था। घूघर अक्सर उसे चिट्ठियां लिखता, जिसमें गांव की बातें, घर की खबरें और उनकी पुरानी यादें होतीं। सूचा भी जवाब में अपनी जिंदगी के किस्से और अपने अनुभव साझा करता। दोनों की दोस्ती की डोर दूरियों के बावजूद मजबूत बनी रही। सूचा के फौज में जाने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक नई कहानी चुपचाप आकार ले रही थी। बिंदिया, जो कि सूचा के बड़े भाई धर्म की पत्नी थी, अपनी सुंदरता और सादगी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह अपने काम में निपुण और स्वभाव से बेहद विनम्र थी, लेकिन उसकी यही खूबियां धीरे धीरे घूघर को अपनी ओर आकर्षित करने लगीं। घूघर, जो पहले बिंदिया को अपनी भाभी की तरह देखता था, अब उसकी ओर गलत नजरों से देखने लगा। वह अक्सर बहाने बनाकर धर्म के घर आता, बिंदिया से बात करने की कोशिश करता और उसकी तारीफें करता। शुरुआत में बिंदिया ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे घूघर की बातों में उसे भी एक अजीब आकर्षण महसूस होने लगा। इसका दिन ही जब घूघर ने खेतों में बिंदिया को अकेला देखा तो उसने उससे कहा, बिंदिया, तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ धर्म भाई के लिए नहीं है। तुमने कभी सोचा है कि कोई और भी तुम्हें इस तरह देख सकता है? बिंदिया ने झिझकते हुए कहा, घूघर, तुम ये क्या कह रहे हो? ये बात उचित नहीं है। मैं धर्म की पत्नी हूं और तुम्हारे दोस्त सूचा की भाभी। लेकिन घूघर ने धीरे धीरे अपनी मीठी बातों और चालाकी से बिंदिया को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे अक्सर खेतों में मिलते, जहां कोई उनकी बातों को सुन या देख नहीं सकता था। एक दिन बिंदिया ने डर और पछतावे के बीच घूघर से कहा, जो हम कर रहे हैं वह गलत है। अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? मेरा घर टूट जाएगा। घूघर ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ हमारे लिए है। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। उनकी मुलाकातें अब एक आदत बन गई थीं, लेकिन गांव छोटा था और बातें छुपती नहीं थीं। धीरे धीरे उनकी नजदीकियों की भनक कुछ लोगों को लगने लगी। घूघर और बिंदिया के अफेयर की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और बिंदिया के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि किसी ने सीधे धर्म से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी इस बदलते माहौल को महसूस कर रहा था। धर्म ने कई बार बिंदिया से पूछा, गांव वाले बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है? क्या सच में ऐसा कुछ है जैसा लोग कहते हैं? लेकिन बिंदिया हर बार बात को टाल देती और कहती, आप बेवजह किसी की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। धर्म के मन में शक बढ़ता गया। उसे अपनी पत्नी और अपने दोस्त पर भरोसा था, लेकिन गांव की चर्चाओं ने उसके विश्वास को कमजोर कर दिया। एक दिन जब उसने खेतों में बिंदिया और घूघर को अकेले बातें करते देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि गांव की बातें सच हैं। धर्म रात भर सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने छोटे भाई सूचा पर उसका हमेशा से विश्वास था, इसलिए उसने सूचा को एक खत लिखा। खत में उसने अपना दर्द बयान किया। सूचा, मुझे पता है कि तू हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेगा।
मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। घूघर और बिंदिया ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तूने जल्दी आकर मेरी मदद नहीं की तो मैं यह सब सहन नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। खत भेजने के बाद धर्म बिल्कुल टूट गया। वह दिन रात चुप रहने लगा और घर से बाहर जाने से भी कतराने लगा। दूसरी तरफ बिंदिया और घूघर अपनी दुनिया में मस्त थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी हरकतों से धर्म किस कदर बिखर रहा है। जब सूचा ने फौज में खत पढ़ा तो वह सख्ते में आ गया। उसके दोस्त और भाई ने ऐसा किया, यह बात उसकी सोच से परे थी। उसने तुरंत अपने अधिकारी से छुट्टी मांगी और गांव लौटने की तैयारी की। सूचा जब फौज से छुट्टी लेकर गांव पहुंचा तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई धर्म बुरी हालत में था, कमजोर, थका हुआ और अपनी ही दुनिया में गुम। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सूचा ने सीधे धर्म से सवाल किया, भैया, ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे खत में जो लिखा वो सब सच है? धर्म की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने छोटे भाई को सारी सच्चाई बता दी, कैसे घूघर और बिंदिया के अफेयर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और कैसे वह खुद को बेबस महसूस कर रहा है। धर्म की बात सुनकर सूचा का खून खौल उठा। सूचा ने गुस्से में कहा, भैया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसी वक्त यहां आ जाता। इन दोनों को उनकी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। सूचा ने बिना समय गंवाए सीधे घूघर को ढूंढा। वह उसे खेतों में मिला जहां बिंदिया भी उसके साथ थी। दोनों को साथ देखकर सूचा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने घूघर को कंधे से पकड़ते हुए कहा, तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया? मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके तुझे शर्म नहीं आई? घूघर ने डरते हुए कहा, सूचा, बात समझने की कोशिश कर। यह बस एक गलती थी। लेकिन सूचा के लिए यह कोई गलती नहीं थी, यह विश्वासघात था। उसने घूघर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। घूघर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सूचा की ताकत और गुस्से के आगे वह टिक नहीं पाया। इसके बाद सूचा ने बिंदिया की तरफ देखा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, सूचा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन सूचा के लिए माफी का कोई मतलब नहीं था। उसने बिंदिया को भी वही सजा दी। उसकी आंखों में अपने भाई और परिवार के लिए दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। घटना के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। सूचा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी हरकत की जिम्मेदारी ली। उसने कहा, मैंने जो किया वह सही था। ऐसे विश्वासघातियों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। धर्म, जो पूरी तरह टूट चुका था, अपने छोटे भाई के इस कदम को देखकर भी कुछ नहीं कह पाया। वह बस चुपचाप खड़ा था, अपनी बर्बाद हुई जिंदगी के बारे में सोचते हुए।